हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। सो आज की जो क्लास का हमारा एजेंडा है डैट इज़ टू डिस्कस अबाउट द रिसेंटली हेल्ड एमए इकोनॉमिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स सीयूईटी पीजी 2025। 2025 का जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ सीयूईटी का, तो उसके रिगार्डिंग का पेपर एनालिसिस है विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दिस ईयर एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस बार पेपर दिया, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। एंड ऑल्दो द आंसर की इज़ ऑलरेडी आउट, आपके उसमें कुछ डाउट्स भी है, चैलेंजिंग के क्वेश्चंस भी है कि हम ये चैलेंज करें। एंड आपने एस्टिमेशन भी लगा रखा है कि आपकी एक रफ रेंज कितनी बन रही है ऑफ योर स्कोर्स। बट लेट्स सी फाइनल कट ऑफ क्या आता है। पेपर जैसे कि सब मेरे से कनेक्टेड है जिन्होंने इस बार पेपर दिया, दे सेड कि पेपर थोड़ा सा टफ था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे एंड जो हम पढ़ के गए लगभग हमें उस इंक्लाइन क्वेश्चंस नहीं मिले थे। तो ऐसा कुछ है नहीं कारण, ऑल्दो मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया जी, तभी मैंने कहा था आफ्टर एनालाइजिंग फुल पेपर देन ओनली आई विल कम विद द वीडियो फॉर द पेपर एनालिसिस एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स जो अगले साल पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। लास्ट ईयर भी मैंने एक बात बोली थी, इस साल फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उसे वीडियो पे जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। लास्ट ईयर की जब मैंने 2023 एंड 24 का पेपर एनालिसिस किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि डोंट फोकस ओनली ऑन द एमएमई के गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं बस। आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो है कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, 2-2 3-3 महीने लगाते हो, बट मैथ्स का ऑन पेपर नहीं मिलता। पिछले 3 साल का कंपैरिजन कर लीजिए। सो आपका फोकस होना चाहिए माइक्रो मैक्रो, हर बार मैंने यही कहा है। तो अगर मैं इस साल की बात करूँ जो अभी पेपर हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हमारे पास डैट हैज़ बीन कम फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के आया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले बार भी ज़्यादा थे, उससे पिछली बार भी थे एंड इस बार तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट फिगर है, 21 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस आए हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स डोमेन में से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द सीयूईटी एग्ज़ाम। तो सीयूईटी एग्ज़ाम जो 2026 में देने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रोल प्ले करने वाला। 75 में से 21 क्वेश्चन है जी, 21 क्वेश्चन। एंड इसमें भी अगर मैं बाइफर्केट करके आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है डैट इज़ बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी या आपका स्कूल ऑफ थॉट्स। जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स की इकोनॉमिक्स चलती है, कीन्स, क्लासिकल, फ्रीडमैन, ये सब। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं के मिल रहे हैं। एंड मल्टीप्लायर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मल्टीप्लायर ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, मैक्रो के न्यूमेरिकल इतने मेरे को मिले नहीं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस है, क्रोनोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट्स, मल्टीप्लायर। तो 21 क्वेश्चन है। मैंने कई बार बोला जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आप अगर डीयू का सिलेबस सेमेस्टर 2 की मैक्रो जो आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, डॉन बुश पढ़ते हो, एबल बर्नांके पढ़ते हो, यही सब तो पढ़ते हो, डॉन बुश, एबल बर्नांके। ठीक है, सेमेस्टर 3 में आप ब्लैंचार्ड, फ्रेयन आपका यहाँ पे भी आता है फॉर द चैप्टर 3 एंड 4 ऑफ फ्रेयन पर्टिकुलरली। ठीक है, ब्लैंचार्ड। सेमेस्टर 4 में आप आते हो तो फिर दोबारा आपके पास डॉन बुश आ जाती है, साल्वाडोर आ जाता है ओपन इकोनॉमी के लिए। अभी आप पढ़ रहे हो अपने चैप्टर 14-15 ऑफ साल्वाडोर, चैप्टर 6, चैप्टर 20 ऑफ द डॉन बुश। तो अगर आप यही सेम चीज़ अच्छे से कर लो, नेशनल इनकम पढ़ लो, आपके 21 में से 21 क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं। मैंने कई बार ये बात बोली है, हर बार मेरे से यही एक कॉमन क्वेश्चन आता है, सभी का ये कॉमन होता है कि क्या पढ़े। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, अपने ड्यू का सिलेबस पढ़ लो अच्छे से बस, तब भी आपका पेपर निकल जाएगा, बड़े प्यार से निकलेगा अगर आपने डीयू की पढ़ाई अच्छे से कर ली। मैंने कई बार बोला लिख के देता हूँ भाई, मैं लिख के। आरबीआई डीपीआर, यूजीसी नेट, यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, सेबी ग्रेडेड रिसर्च, कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हो, इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन द दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम फॉरेन के कहीं भी। अगर आप डी यू का सिलेबस पढ़ लो, डी यू का सिलेबस इतना रिग्रेस, इतना वास्ट, इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन है जिसकी कोई हद नहीं। तो अगर जो बच्चा डी यू का सिलेबस पढ़ लेता है तो मतलब मैं तो भाई बोल देता हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा बड़े प्यार से, और निकले हैं लोगों के। आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, वहाँ पे सबके रिजल्ट्स अवेलेबल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा डोमेन है ये किताबें, अगर आप पढ़ लो अपने 2, 3, 4, यू आर डन विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं। मैक्रो के बाद इसका जोड़ीदार माइक्रो। माइक्रो के आए हैं इस साल 14 क्वेश्चंस।
14 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स डोमेन, जिसमें से आपका कंज्यूमर थ्योरी, जो आपका कंज्यूमर थ्योरी वाला पार्ट होता है पर्टिकुलरली सेमेस्टर 3, न्यूमेरिकल नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस, दैट इज 4 क्वेश्चंस। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट या रेवेन्यू पीसीआर, इसमें से भी 4 क्वेश्चंस है, बराबर बराबर पार्ट बताए। ये आपका सेमेस्टर 3 का बनता था पूरा, सेमेस्टर 1 माइक्रो में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो। देन जनरल इक्विलिब्रियम जो आप सेमेस्टर 4 में पढ़ते हो, एक ही क्वेश्चन आया पेरेटो एफिशिएंसी के ऊपर। देन पब्लिक गुड एक्सटर्नैलिटी, अगेन सेम विच इज स्टडी इन योर सेमेस्टर 4, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक्सटर्नैलिटी का, एक क्वेश्चन पब्लिक गुड का। मार्केट जो आप सेमेस्टर 3 में भी पढ़ते हो, सेमेस्टर 4 में भी आपका चैप्टर नंबर 14 लगा हुआ है, निकोलसन स्नाइडर का मोनोपोली। तो मार्केट के इस बार 3 क्वेश्चन है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, एक मोनोपोलिस्टिक है एंड एक ओलिगोपोली है। पीसीएम, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, तो तीनों मार्केट में से एक एक सवाल यहाँ पे इस साल पड़ा हुआ है। गिनना, 4 चौके 8, 8 2 10, 10 13, 1 14, तो 14 सवाल बनते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में से। अगेन सेम, कहाँ से पढ़े भैया, डीयू का सिलेबस पढ़ लीजिए, आपका बड़े प्यार से सेमेस्टर 3 माइक्रो, सेमेस्टर 4 माइक्रो का सिलेबस आप पढ़ लो। हॉल आर वेरियन, निकोलसन स्नाइडर, ठीक है, ये 2 आप पढ़ लो एंड थोड़े बहुत पार्ट अगर आप एच.एल. आहूजा से पढ़ लीजिए, देन यू आर डन विद ऑल द थिंग्स। डीयू का सिलेबस पढ़ना है, कोई इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कई बार बोला भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द एशिया में सबसे टफेस्ट कोर्स है। तो डीयू से अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप बड़े प्यार से पेपर निकाल सकते हो। मुझे समझ नहीं आया कि पेपर इस बार टफ क्यों लगा, बताता हूँ उसका रीज़न कि क्यों टफ लगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, आप सारा टाइम मैथ्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, भाई मैथ्स के नहीं आते, मेरी बात पे यकीन मत करो। मैं तो बोलता ही नहीं मेरी बात पे यकीन करो, मैं तो कहता हूँ तथ्यों पे जाओ, एविडेंस पे जाओ। कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है, तो आप सबूत पे जाइए ना। पिछले 3 साल का पेपर उठाओ, मेरी वीडियोस मत देखो, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 3 साल का पेपर उठाओ, खुद आप एस्टिमेट लगाइए कि वहाँ पे मैथ, स्टैट्स, माइक्रो मैक्रो के कितने डोमेन है। वहाँ पे आप ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, टाइम सीरीज देख लीजिए, 3 साल के कितने डोमेन्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी टू क्लियर एनी एग्जाम। यूजीसी नेट देना है, सेम पॉलिसी फॉलो कीजिए। आरबीआई डीपीआर देना है, सेम पॉलिसी फॉलो करो। इकोनॉमिक सर्विसेज देना है, सेबी ग्रेड है, कोई भी एग्जाम देना है, आप उसके पास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखो। ट्रेंड एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब स्टैट्स पे आते हैं। वाई स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स से इस बार आया 13 क्वेश्चन, धमाकेदार स्टैट्स आई है इस बार। 13 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी के 5 सवाल है, बाकी आपका एक क्वेश्चन इसका स्क्यूनेस के ऊपर है। ये तो बहुत बेसिक होती है स्क्यूनेस, जी कॉमर्स के अंदर डीयू में चलता था सेमेस्टर 3 में, वहाँ पे आप ये पढ़ते हो। इसकी बहुत अच्छी बुक है एक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, जिसमें आपका ये सारा पार्ट कवर हो जाता है। स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन के भी क्वेश्चन है, रिग्रेशन एनालिसिस के भी एक एक क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बटे हुए हैं। बाकी सब डोमेन्स पे प्रोबेबिलिटी 5 है, 5 सवाल है प्रोबेबिलिटी के, बाकी सारा यहाँ पे बढ़ गया। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस यहाँ पे भी अगेन सेम है। क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला बेस्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक आपके साथ बुकलेट भी शेयर किया है, उस बुकलेट पे आप जा सकते हो, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे थ्रू आउट। दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पहले शेयर कर दिया था। स्टैट्स के बाद नेक्स्ट, जिसके कारण इस साल का पेपर आप लोगों को बड़ा हटके और बड़ा टफ लगा, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। अरे भाई, भारत में रहते हो, भारत में रह के भारत की बात नहीं करोगे यार, कैसी बातें करते हो। इंडियन इकोनॉमी के 10 सवाल, ये थी बड़ी दिक्कत, इसके कारण आप लोगों को पेपर टफ लगा। भाई 10 सवाल बहुत होते हैं, 75 में से 10 सवाल अगर इंडियन इको के आ जाए, और जिसमें से भी मोटा मोटा 6 से लेके 7 सवाल आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल फिगर्स, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने कई बार बोला था, आप पुराने अगर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, इवन यू आर नॉट इन माय पेड बैच, एक ओपन बैच जिसमें रहता है, जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, वहाँ भी मैंने कहा था इंडियन इको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। डेटा बेस्ड क्वेश्चन विल कम, ऑल्दो बहुत पुराने डेटा बेस भी पूछे गए एग्जाम में। सो दिस वॉज द मेन चैलेंज, इसके कारण आपको पेपर टफ लगा इस साल का, कि वाई द CUET पेपर इज टफ और वाई इट इज़ फ्रॉम आउट ऑफ आर स्कोप और द
ये तो नहीं कहूँगा आउट ऑफ सिलेबस, बट ये ज़रूर कह सकते हो आपकी लैंग्वेज में आउट ऑफ स्कोप, कि मतलब हमने सोचा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स आ गई। प्रिपेयर करके गए थे हम, भाई हमें खेलना है स्पिन विकेट पे, और पता चला विकेट है एकदम फास्ट, स्विंग हो रहा है बॉल स्पिन की जगह। तो इसलिए हमें यहाँ पे दिक्कत आ गई इस साल, क्योंकि इंडियन इको के 10 आ गए, जिसमें से 6-7 फैक्चुअल बेस। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग आप ऐसे अंधाधुंध तुक्के नहीं मार सकते, तो इस कारण आपको पेपर टफ लगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स, कि भाई आप इंडियन इको को हल्के में मत लीजिए, वरना आपका फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा पेपर में अगर नंबर्स नहीं आए तो। इंडियन इको के बाद देन इट इज़ योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ओपन इकोनॉमी। इनको मैं क्लबी करके लिखता हूँ। इसके क्वेश्चन है 8, मोदी जी का लक्की नंबर है 8, तो 8 क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंड ओपन इको के। अगेन सेम, दिस इज फ्रॉम योर सेमेस्टर 6 सिलेबस, नए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड आपका सेमेस्टर 6 में डाल दिया गया, ओपन इकोनॉमी आप ऑलरेडी सेमेस्टर 4 में पढ़ते हो जी। देन इट इज़ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप सेमेस्टर 5 एंड 6 में पढ़ते हो। इसके 4 ही क्वेश्चन है ना करते करते। एंड एमएमई 5, पहले एमएमई आएगा जी, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा। एमएमई के 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन मैट्रिसेस के ऊपर है, एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है ऑन द सेट्स, क्लोज सेट क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका एलपीपी थ्योरी बेस्ड है। तो ऐसे करके एमएमई के आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन बटे हुए हैं। सो 5 क्वेश्चन आर फ्रॉम एमएमई, 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम ग्रोथ। ऐड कर लो ज़रा, चेक कर लो, 75 बनता है, 4 1 5 और 3 35, 35 5 40, 40 10 50, 60 60 68 72 72 3 75, है ना जी। डैरियल मिचेल की जर्सी 75। तो 75 सवाल थे, ये 75 सवाल का आपका यहाँ पे बाइफर्केशन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉलोड बाय द माइक्रो, फॉलोड बाय द स्टैटिस्टिक्स, फॉलोड बाय इंडियन इकोनॉमी, फॉलोड बाय इंटरनेशनल एंड ओपन, फॉलोड बाय एमएमई, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज द दिस ईयर पेपर एनालिसिस। करेक्ट। स्टैट्स के लिए क्या पढ़े भाई, आपको अपना डीयू का सिलेबस पढ़ना है बस। आप इसके लिए चाहो तो जेएल डेवोर पढ़ सकते हो, देन आप चाहो तो अपना जो आपका ये वाला पार्ट है पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी के लिए, इट इज़ ओनली द चैप्टर नंबर 2 ऑफ डेवोर। चैप्टर 2 ऑफ डेवोर इज़ इनफ। जो आपका चैप्टर 2 3 4 बनता है डेवोर का, वो इनफ है, उससे आपकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी। एंड स्क्यूनेस, ये जैसे मैंने आपको बताया जीई कॉमर्स सेमेस्टर नंबर 3 में आपका एक पेपर आता है, आप वो पढ़ सकते हो, या यू कैन फॉलो एनी इंडियन स्टैटिस्टिशियन बुक ऑल्सो, कोई भी आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो आपका एस.सी. गुप्ता है ना, उससे भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप इनमें से कोई भी पढ़ लीजिए। जेके ठुकराल इज़ वन ऑफ द बुक विच इज़ वेरी गुड। जेके ठुकराल ये काफ़ी अच्छी बुक है। आई गेस एसआरसीसी के ये प्रोफेसर है या रिटायर्ड होगा, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी किताब है। टाइम सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन आ रखा है स्टार्ट्स में, तो अगर आप जेके ठुकराल की बुक पढ़ लो, आपका ये जो रेजिडुअल पार्ट है जिसमें आपका बेसिक आता है डिस्पर्जन, मीन एंड आपका रिग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज़, आपका ये सारा इससे कवर हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक। मैंने भी अपने असाइनमेंट्स ज़्यादातर इन्हीं में से बनाए हैं, इस किताब से, डेवोर से, एंड 1 and 2 मोर बुक्स आर देयर, जिसको ब्लेंड करके, ताकि सारी बुक्स हम फॉलो कर सके। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, अब ये वाला सेक्शन इसमें अच्छा है, प्रोबेबिलिटी का डेवोर में अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है इसमें नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपको इसमें भी मिलेगी, बट स्टिल आई एम फॉलोइंग डेवोर फॉर द प्रोबेबिलिटी। तो हर एक बुक में ना कुछ उसकी अच्छी स्पेशलिटी मिल जाती है कि ये वाला पार्ट उसमें अच्छा है, तो हम वहाँ से ब्लेंड करके उसमें से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को 10 किताबें ना पढ़नी पड़े, आपका एक ही असाइनमेंट में 10 किताबों का काम पूरा हो सके। जैसे मैंने आपको बताया मैक्रो के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट बुक्स, डॉन बुश है, एबल बर्नांकी है, फ्रेयन है, साल्वाटोर है, ब्लैंचार्ड है। सेमेस्टर 3 में आप ब्लैंचार्ड पढ़ते हो, सेमेस्टर 4 में आप डॉन बुश पढ़ रहे हो, साल्वाटोर पढ़ रहे हो। मैक्रो तो 2 3 4 में ही रहती है, एबल बर्नांकी आ जाता है, फ्रेयन आ जाता है। तो हर एक बुक के अंदर कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। मैक्रो ऐसा नहीं है कि आगे के चैप्टर एबल बर्नांकी में अच्छा नहीं है, उसमें भी है, बट स्टिल वो वाला अच्छा पार्ट है। जैसे ISLM वो हम डॉन बुश से पढ़ना पसंद करते हैं, लेबर मार्केट हम ब्लैंचार्ड से पढ़ते हैं, फिलिप्स कब आ गया चैप्टर 6 7 8 9, एंड ओपन इकोनॉमी की बात है, ISLM मंडल फ्लेमिंग है, तो वो हम साल्वाटोर पढ़ते हैं, या चैप्टर 20 या चैप्टर 6 ऑफ डॉन बुश, राइट जी। सो दिस इज योर थिंग। एंड HL आहूजा के भी कुछ अच्छे टॉपिक्स है फंडामेंटल जो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाए। सिमिलर फॉर द माइक्रो स्टैट्स में मैंने आपको बता दिया। इंडियन इको देखो, आप जितना ज़्यादा अपना करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पढ़ो, बजट का डेटा पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, क्योंकि फैक्चुअल फिगर्स बहुत आ रही हैं।
बहुत ज़्यादा फैक्चुअल फिगर्स एंड डेटाबेस क्वेश्चन है, 6 से 7 है। एक आधा फिनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया है बस, बाकी लगभग सारा इंडियन इको में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत है। तो इसलिए पेपर टफ लगा, क्योंकि हम 9 क्वेश्चन अगर 75 में से 9 या 10 क्वेश्चन में हटा देता हूँ, मतलब आई एम एबल टू अटेम्प्ट ओनली 65। तो 65 क्वेश्चन में से मेरे को देखना है कि मैं कितने सही कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, 30, 35, 40 कितने सही जा पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन थे, यहाँ भी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, तो इसलिए आपका ये कोर एरिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपके 35 एंड 13 दैट इज़ 38 एंड 10 48, तो 48 क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे मैनेज हो जाए आउट ऑफ रिमेनिंग 65। इंटरनेशनल ओपन भी आप आराम से कर सकते हो। मैथ्स में इतने कुछ थे नहीं, कुछ ज़्यादा हाई तोबा वाले क्वेश्चन हो या बहुत ऐसे आड़े तेरे क्वेश्चन आ गए। बहुत बेसिक बेसिक मैट्रिसेस निकालना सबको आता है, 12वीं की मैथ्स सबने पढ़ी है, सेट सबने पढ़ रखा है, 11वीं की मैथ्स एलपीपी आप आराम से कर सकते थे। एक आधा क्वेश्चन और था इसका क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग पेज, तो इतने कोई हाई तोबा वाले क्वेश्चन नहीं थे कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। सिमिलर विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोलो मॉडल के क्वेश्चन है, इंटरनेशनल का भी सेम है। तो ये आपका एनालिसिस है जी। इफ़ यू वांट टू नोट यू कैन नोट डाउन दिस फिगर्स, राइट। सो नेक्स्ट ईयर के लिए इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर द एंट्रेंस 2026 रजिस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी ओपन। लगभग 240-250 वीडियो क्लासेस है आपकी प्रॉपर हर डोमेन में, जो आपको पूरा रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है। कितने लाइव में आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो सैटरडे संडे बेसिस पे प्राइमरली। भाई 250 क्लासेस का सिलेबस दोबारा आके करवाना इज़ वेरी नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक डोमेन बहुत वास्ट है एंड इस पे एडिशंस चलती रहती है। ऐसा नहीं है जो मैक्रो में लास्ट ईयर वीडियोस थी वही रहेगी, उसमें इस साल का भी कंटेंट ऐड होगा, तो वो क्यूमुलेटिव पे बढ़ता रहेगा। कम से कम ये 250 मेरे ख्याल से इस बार 300 तक पहुंच जाएगा बड़े प्यार से। तो डाउट सेशंस आपके रहेंगे, 100+ टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट पेपर्स आर देयर दैट यू विल गेट, प्लस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लाइन MCQ बुकलेट है माइक्रो के ऊपर, इंडियन इको के ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ हर बारी, इस साल भी करने वाला हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का ट्रेंड आ रहा है इंडियन इको इज़ वेरी टफ, तो उस पर आपको बहुत अच्छा मेरे साइड से स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा डेटा बेस्ड। सारे डेटाबेस क्वेश्चन याद करना इज़ वेरी टीडियस एंड डिफिकल्ट, बट क्या करें, तभी मैंने कहा अगर आपके पास 2026 में देना तो यू हैव अ वेरी एम्पल पीरियड ऑफ मंथ्स टू प्रिपेयर, ताकि आपके डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। स्टार्ट्स रिलेटेड भी आपको मिलता है 1500 क्वेश्चन का एक प्रॉपर बुकलेट है, 1500+ MCQs आर देयर दैट इज डेडिकेटेड ओनली टू द स्टार्ट्स एंड इको ट्रिक्स पार्ट, राइट जी। और क्या चाहिए, MCQ बुकलेट्स आपको मेरे साइड से मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वीडियोज़ का पूरा एक्सेस मिल रहा है, डाउट सेशंस आपको मिल रहा है, एंड आपके जो सेमेस्टर 5 एंड 6 के पेपर है दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड विदाउट एनी कॉस्ट। दिस इज़ ओनली फॉर दोज जो अभी सेमेस्टर 4 में है, जो सेम 5 में आने वाले हैं, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, ड्रॉप लेके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये पूरी रहेगी। एंड ओनली फॉर द सेमेस्टर पीपल योर 5 एंड 6 विल बी कवर। जैसे अभी मैंने गेम थ्योरी का लाइव क्लासेस कंडक्ट करनी है, वॉटसन में से उसका कुछ पार्ट है जो मुझे दोबारा पढ़ाना है, लास्ट ईयर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे अच्छे से, तो इस बार मैं दोबारा वो पढ़ाऊंगा जून जुलाई में। तो गेम थ्योरी की आपकी क्लासेस पूरी की पूरी उसमें कवर रहेगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ योर सेमेस्टर 5। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, जून का महीना फॉलोड बाय जुलाई, फिर अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आएगा। कहते कैलेंडर क्यों लिख रहे हो, अरे एक सेकंड बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए रियलिटी चेक कि कितना कम टाइम आप लोगों के पास है। इफ़ यू सीरियसली वांट टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स और यू वांट टू गेट इनटू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, मार्च देखो 20 जुलाई लगभग आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं। सो जून का महीना यू हैव, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए, आड़े हाथों ले लो माइक्रो मैक्रो को जितना हो सके डन द कोर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो, क्योंकि लगभग मेरी 100 से लेके 120 वीडियोज़ ही माइक्रो मैक्रो पे है। एक 1.5 2 कुछ वीडियो तो ऐसी है जो 3 घंटे की पिक्चर बन गई थी, लाइव क्लास में नॉन स्टॉप 3 घंटे मैक्रो पढ़ाई थी। तो माइक्रो मैक्रो का सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए जून में, ये जुलाई में भी जाएगा, नहीं ख़त्म हो पाएगा, तभी मैंने कहा इट विल टेक टाइम। देन अगस्त में आप इसमें फिर स्टार्ट्स चलाइए एंड अपने यहाँ पे सेमेस्टर 5 का GT का पेपर चलाइए, क्योंकि GT में लाइव पढ़ाऊँगा आपको, इस कारण स्टार्ट्स का पेपर चलाओ। फिर आपका जो भी सेमेस्टर 5 का पेपर है उसको आप स्टार्ट में रखिए। इवन इफ़ योर कोर्स इज BA प्रोग्राम BBE तो भी आपके लिए सेम रहेगा, राइट।
माइक्रो मैक्रो आपकी हो गई, स्टार्ट्स आपकी हो गई, सेमेस्टर 5 आपका चलता रहेगा थ्रू आउट। देन स्टार्ट्स जैसे खत्म हुए रिप्लेस इट विद इकोट्रिक्स प्लस योर सेमेस्टर 5 पेपर, उसको हमें ड्रॉप नहीं करना, वो चलते रहेंगे थ्रू आउट। जून में बस आपको सेम 5 नहीं पढ़नी, सेमेस्टर 5 आएगी जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ट्राई टू रैप अप योर सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस ऑफ दीज 2 डोमेन्स, ताकि आपके 35 क्वेश्चन सिक्योर हो जाए 75 में से। देन अक्टूबर में वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ओपन इकोनॉमी प्लस सेमेस्टर 5 आपका चलता रहेगा, बिकॉज इसमें ब्रेक भी आती है ना, दशहरा दिवाली ब्रेक यहीं पे चलेगा। देन नवंबर जैसे आपका ये खत्म होगा, देन यू विल स्टार्ट विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस सेमेस्टर 5। अब आप पूरा आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। देन जनवरी में आपका आईआईटी का पेपर होता है, बिकॉज वो भी हमें कवर करना है साथ साथ, आईआईटी गेट एंड आईआईटी जैम। दिसंबर में आपके सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। एंट्रेंस के लिए आपको सेमेस्टर 5 ही पढ़ना पड़ेगा, तभी मैंने कहा कि यहाँ से पहले आपको ख़त्म करना है, उसके बाद जितना टाइम आपके पास रह जाएगा। प्लस पुट एमएमई फ्रॉम हेयर ऑन सैटरडे संडे बेसिस। यूटिलाइज योर वीकेंड्स वेरी एफिशिएंटली। घूमने फिरने का थोड़ा कम कर दीजिए, सैटरडे संडे का पता चला कि घूमने चले गए सैटरडे संडे, उसको कम करके एमएमई में यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका मैथ्स का पेपर अच्छे से हो पाए। देन इसके बाद यू विल जस्ट हैव अ रिविजन पीरियड। कितना रिवीजन आपको मिल पा रही है? देखो दिसंबर के बाद जब आपके सेमेस्टर पेपर ख़त्म है, वो एक जैन का महीना एंड एक फेब का महीना। जैन में तो आपका आईआईटी का पेपर लग जाएगा आराम से, फेब के स्टार्टिंग में या जैन के एंड में। जनरली इसका पेपर आपका 3rd या 4th में होता है, 4th ऑफ फेब। तो यू विल हैव जस्ट ओनली 1 एंड सम डेज ऑफ दिसंबर रेजिडुअल पार्ट। तो इस कारण जस्ट ट्राई टू कंप्लीट। फिर मार्च में आपका सीयूटी का पेपर है, देख रहे हो। फिर सेमेस्टर 6 भी पढ़ना है, सेमेस्टर 6 के कुछ आपके इंटरनल्स ये सब भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत कम टाइम है। इसलिए यूटिलाइज योर वेकेशंस मोस्ट एफिशिएंटली। 1-2-3 महीने की मेहनत है बस, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लो एंड टारगेट रखो आप डीएससी, IGI-DR, JNU। 2-3 महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपके 2 ईयर्स प्लस आगे की लाइफ बहुत अच्छी आपकी सिक्योर हो जाएगी। 2 या 3 महीने की बात है यार, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो, आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाओगे। देखो यार, आपको 240 तो लाने पड़ते हैं, तब जाके आपको डीएससी वगैरह IGI-DR मिल सकते हैं। कहते हैं इस साल की कट ऑफ, भाई मैं ऐसी कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करता कट ऑफ के रिगार्डिंग कितना जाएगा, बिकॉज हर साल चीज़ें बदलती हैं। इस साल ज़रूरी नहीं है डीएससी का इतना जाए। एंड इको ऑनर्स फ्रॉम DU पीपल विल गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 15 to 20 मार्क्स। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हो, आप BBE कर रहे हो, DU से ही कर रहे हो, बट आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। दिस रिलैक्सेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर इको ऑनर्स पीपल ऑफ DU। ये क्वेश्चन कई बार मेरे पास आता है कि भैया हमारा तो DU कॉलेज है, हम अपना BBE कर रहे हैं अपना SJTP खालसा से, या अपना जो आपका 1-2 कॉलेजेस और है ये BBE के, ठीक है, गार्गी कॉलेज में भी BBE होती है, केशव महाविद्यालय है, जितने भी हैं हम वहाँ से कर रहे हैं, बट हमें MA इकोनॉमिक्स करना है फ्रॉम DSE। क्या हमें ये 15 से 20 का रिलैक्सेशन मिलेगा? द आंसर इज़ नो। हम BA प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें मास्टर्स करना है DSE से, तो क्या हमें ये रिलैक्सेशन मिलेगा? द आंसर इज़ नो। दिस रिलैक्सेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर द इको ऑनर्स पीपल, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट जी। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे रहनी चाहिए। इस साल कट ऑफ ज़रूर नीचे आएगा, नो डाउट, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर आपका प्लान अच्छा होना चाहिए ताकि आप ये रेंज में ही रहो, ठीक है। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया इंडियन इकोनॉमी के, दिस डजंट मीन्स कि आपका कट ऑफ उस रेंज में 200 आए। ऑल्दो द एवरेज विच आई एम गेटिंग इज़ 180 to 190। जितने मेरे पास मार्क्स आ रहे थे लगभग इतने थे। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी ऊपर गया, कुछ ने अभी बताया नहीं, दे आर जस्ट सेइंग कि नहीं भाई नज़र लग जाती है, हम इसलिए बताना नहीं चाह रहे कि कितना आ रहा है। डैट्स ओके, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव की। बट जिन्होंने बताया थैंक यू सो मच जी, किस रेंज में आ रहे ताकि एक आइडिया मिल सके। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिप जाएगा फॉर द DSE में जो आप टारगेट कर रहे हो फॉर DU पीपल, क्या पता ये 200-210 की रेंज में आ जाए। तो स्टिल आई एम सेइंग 210 और 200 विल बी द जनरल कैटेगरी के लिए DU पीपल, आपको इस रेंज में मिल जाना चाहिए 200-210, ठीक है। क्योंकि जब सबके ने प्रिपरेशन अगर इंडियन इको की अच्छी नहीं की, जिन्होंने की होगी अच्छे से, तो उनके नंबर्स आएंगे। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपको अच्छा फोकस रखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जून जुलाई का महीना अच्छे से हो जाए, ताकि ये जो टाइम है ना आपका, दिस शुड बी डेडिकेटेड। बिकॉज देखो IIT जैम एंड गेट में ना इंडियन इको के क्वेश्चन इतने नहीं आते,
और यहाँ पे आपको माइक्रो मैक्रो के न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, मैट्रिसेस मिलेगा, देन आपको मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, स्टैट्स मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, सीयूटी में थ्योरी ओरिएंटेड ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देख लो, एमएमई के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो फेब का महीना है, दैट शुड बी डेडिकेटेड ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आने से पहले आपके इनके कोर अच्छे से बन जाए, इसके नोट्स अच्छे से बन जाए, सो डैट आप फेब में रिवाइज कर पाओ। देखो एक बार जब पढ़ते हो ना तो टाइम बहुत लगेगा, क्या पता 10-10 दिन लग जाए एक एक 2-2 टॉपिक के नोट्स बनाने में, बट व्हेन यू कम इन द रिवीजन मोड तो वो आपका जो टाइम पहले 10 दिन ले रहा था आज वो क्या पता 5 दिन ले, तीसरी बार पढ़ोगे उसे 3 दिन ले। कम से कम आपको अपना सिलेबस 3 बार ही रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर सीयूटी में ला सकते हो। 230 से लेके 250 अगर आप 3 बार ही रिवाइज करते हो एंड आपने ऑलरेडी अपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ रखा है तो 3 बार रिवाइज करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, सेमेस्टर ही बेकार पड़े थे, कुछ नहीं पढ़ा था, जब पेपर के लास्ट 10 दिन जो आपकी एक बहुत गंदी आदत है पेपर के 10-15 दिन पहले पढ़ने की सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको फिर जून जुलाई को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए इफ़ यू वांट टू रीच हेयर डीएसए आईजीआईडीआर जेएनयू। मैं बस ये 3 ऑप्शन लेके चलता हूँ, बाकी में तो यार मिल ही जाता है, ये 3 टारगेट करो ना, इसको रखो तो बात है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट यू कैन जस्ट रीच मी आउट वाया कॉल और व्हाट्सएप 98-110-42-456, इंग्लिश में बोले 9811042456। नाम है जी मेरा समदीश डी शर्मा, ठीक है। आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो भी आपके दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ठीक है, कुछ सवाल है मन में तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट जी, ओके जी, जय महाकाल एंड बेस्ट ऑफ लक।